एक मित्र ने पूछा है, शब्द क्या है, शब्द साधना क्या है। करीब करीब सभी संतों ने शब्द साधना की बात की है। कबीर साहब कहते हैं, साधो शब्द साधना कीजिए। ऐ साधको, शब्द की साधना करो। साधना कई प्रकार का है। साधना क्या है? परमात्मा तक जाने के लिए जो भी प्रयास करते हो उसका नाम साधना है। कर्मयोग है। भगवान कृष्ण ने गीता में मुख्यतया 3 योगों की बात की है, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। कर्मयोग की साधना क्या है? साक्षी होकर कर्म करो। बहुत सुंदर साधना है। जागे हुए कर्म करो, अर्थात आत्मस्मरण के साथ कर्म करो, ये कर्मयोग है। ज्ञान योग क्या है? आत्मस्मरण के साथ विचार करो, मैत्री करो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, इनके प्रति जागे रहो। धारणा के प्रति, संकल्पना के प्रति, मैत्री के प्रति जागे रहो, ये ज्ञान योग है। ज्ञान योग में स्वाध्याय का भी सहारा लिया जाता है। ऐसे ही भक्ति योग है। भक्ति योग क्या है? साक्षी रहकर, अर्थात आत्मस्मरण के साथ गौणी भक्ति करो और पराभक्ति करो। गौणी भक्ति क्या है? गुरु के प्रति, इष्ट के प्रति राग में रहना, ये भक्ति है। और अंत में परमात्मा के प्रति जो अस्तित्व है उसके प्रति, उसके राग में, उसके प्रेम में रहना, लेकिन साथ साथ स्वयं को आत्मा जानना और आत्मा का स्मरण करना और आत्मा को भी इन्वॉल्व कर लेना, आत्मा को भी उसमें संलग्न कर लेना भक्ति में, ये भक्ति योग है मुख्य रूप से। वैसे तो तंत्र योग भी है, हठ योग भी है। तंत्र योग क्या है? अर्थात जो इंद्रियों के जो कर्म हैं, जैसे आंखें देखती हैं, जैसे कान सुनते हैं, नासिका खुशबू लेती है, उसी तरह से त्वचा स्पर्श करती है। तो ये जितने भी इस तरह इंद्रियों के फंक्शंस हैं, अगर इंद्रियों के फंक्शन के प्रति जागे हो और साथ साथ आत्मस्मरण भी है, अर्थात जिह्वा स्वाद ले रही है। अब तुमको पता है कि जिह्वा स्वाद ले रही है, लेकिन स्वाद लेने वाला तत्व वो जिह्वा नहीं है, वह हमारी आत्मा है। और इस तरह आत्मस्मरण के साथ अगर स्वाद लो तो स्वाद तंत्र योग हो गया। तुम सुंदर दृश्य देख रहे हो और साथ साथ पता है आंखें इंस्ट्रूमेंट है, असली तो दर्शन करने वाला तत्व हमारी आत्मा है। और हर चीज़ में आत्मा को इन्वॉल्व करो। इंद्रियों के भोग, इंद्रियों के कर्म के साथ भी आत्मा को इन्वॉल्व कर दिया तो तंत्र योग हो गया। ऐसे ही हठ योग है, प्राणायाम है, आसन है। सांसों के प्रति जागे रहो और साथ साथ सांस लेने वाला तत्व क्या है? केवल नासिका से सांस आ रही है, जा रही है, लेकिन वास्तव में आत्मस्मरण के साथ सांस लो, हठ योग हो गया। ऐसे ही ध्यान योग है। ध्यान योग क्या है? निराकार के प्रति जागे रहना ध्यान योग है। और ऐसे सांख्य योग है, तथाता में जीना, सचनेस में जीना, स्वयं को आत्मा जान करके जीना, सांख्य योग है। ये अलग अलग प्रकार की साधनाएं हैं। क्रिया योग है, कर्म योग का ही एक दूसरा रूप है, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। लेकिन संतों की सुनो, संतों के उपदेश को गुनो। तो संत कहते हैं कि बाकी जितने भी मार्ग हैं वो सब पगडंडियाँ हैं। और जो शब्द योग है, सुरत शब्द योग, सहज योग, ये सब एक ही चीज़ के नाम है। ये राजपथ है। और अगर 100 व्यक्ति मनुष्यता के इतिहास में बुद्धत्व को उपलब्ध हुआ
तो 99% शब्द योग के माध्यम से उपलब्ध हुए हैं। इसलिए जितने संत हैं वो 99% शब्द योग की साधना करते हैं। इसलिए शब्द जानना बहुत ज़रूरी है। शब्द क्या है? ये आकाश, ये भीतर का आकाश। पहले भीतर के आकाश को समझो। भीतर का आकाश दिव्य आकाश है। जैसे ध्यान करते हो, निराकार को देखते हो, निराकार में केवल 2 ही डायमेंशन है, लेकिन उसमें गहराई भी दिखने लगे तो अंतर आकाश है। डिवाइन स्पेस उसको कह सकते हो। और उसमें नाद गूंज रहा है, उसमें आलोक जगमगा रहा है। महर्षि अरविंद कहते हैं कि जैसे बांसुरी के सुर प्रकाशित हो गए हैं, या जैसे प्रकाश के हाथों में बांसुरी आ गई है। जैसे गोरखनाथ कहते हैं शब्द भया उजियाला, शब्द प्रकाशित हो गया है। अर्थात ये आकाश, अंतर आकाश, दिव्य आकाश, इसी में नाद गूंज रहा है, इसी में नूर जगमगा रहा है। तो नाद प्लस नूर प्लस निराकार, जब तीनों का संगम हो जाता है उसको दिव्य शब्द कहते हैं। और जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो भीतर है वही बाहर है, जो अंतर आकाश में है वही बहिराकाश में है। तो बाहर भी शब्द है और भीतर भी शब्द है। संत कहते हैं कि शब्द की साधना करो। पहले एक सद्गुरु से अपने नाद को जानो, नाद का श्रवण करो। फिर नूर को जानो, नूर की साधना करो। और जब दोनों को जान लो तो इसका स्रोत कहाँ है? स्रोत कहाँ है? वो स्रोत तो आकाश है। तो आकाश के साथ जब नाद और नूर को देखना और सुनना शुरू कर देते हो, इसका नाम शब्द है। अब शब्द साधना करो। पहले भीतर की शब्द साधना करो, और जब एक उपयुक्त समय आता है तो तुम्हारा सद्गुरु बाहर के आकाश को शब्द रूप दिखा देता है। फिर बाहर शब्द की साधना करो, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं साधो सहज समाधि भली, आँख न मूंदो कान न रूंधो, तनिक कष्ट नहीं डारो, खुले नयन पहचाने हंसे से सुंदर रूप निहारो, साधो सहज समाधि भली, शब्द निरंतर ते मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहू न टूटे, ऐसी ताड़ी लागी, साधो सहज समाधि भली। तो लगातार उस शब्द की साधना में, शब्द की सुरति में लगातार रह सकते हो, सांस सांस रह सकते हो। जिसके लिए संतों ने कहा है सांस सांस सुमिरे गोविंद, क्योंकि ये शब्द जो है ये गोविंद रूप है। और एक दिन तुम जानोगे कि ये जो शब्दाकाश है ये जड़ नहीं है, ये चेतन है। और जिस दिन तुम आकाश की जीवंतता को जानोगे उसी दिन परमात्मा को पहचानोगे। और ओशो बार बार कहते हैं कि सारी साधना कल्मिनेट करनी चाहिए इस ओंकार में। ओशो तो यहाँ तक कहते हैं कि ओंकार हमारा मूल है, ओंकार हमारा गंतव्य है। ओंकार से दूर निकलते चले जाना नरक है, ओंकार के पास सरकते चले जाना स्वर्ग है, और ओंकार से मिलकर एक हो जाना समाधि है, संबोधि है। और ये ओंकार ही शब्द है। इसलिए धीरे धीरे साधना ऐसी होनी चाहिए कि तुम शब्द से मिलकर एक हो जाओ, ब्रह्मानंद का स्वाद लेने लगो, और भीतर आत्मा का एकांत का आनंद लेने लगो, आत्मानंद का स्वाद चखो। और फिर तुम्हारी साधना जब शिखर छूती है तो आती सांस में ब्रह्मानंद और जाती सांस में आत्मानंद में तुम रमण करते हो, और हर क्षण तुम्हारा आनंदमय हो जाता है। तो शब्द साधना का यही उत्कर्ष है। लेट्स गो।